बड़े दावे किए गए कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी का मुअत्तल किया गया और पाकिस्तान का पानी बंद किया गया तो इसको जंग का इकदाम समझा जाएगा और हम सबक सिखा देंगे और हम बम्बों से उड़ा देंगे। पानी बंद है जनाब, आपको मीडिया पे खबर भी नजर नहीं आ रही होगी, और सब कुछ ही बंद है। और ये पाकिस्तान की 60 साल तारीख में, जब से 1960 को हुआ है ये माहिदा साइन हुआ है, 65 साल हो गए हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले हुक्मरान है पाकिस्तान के, जिनके होते हुए जो है वो इंडिया की तरफ से पानी बंद किया गया। इससे पहले जुर्रत नहीं थी इंडिया की वो पानी बंद करे। ये तमगा तो हासिल किया भाई, इसका मेडल आसिम मुनीर लटका लेना भाई, कि तुम पहले ऐसे हुक्मरान बन गए हो। हुक्मरान शब्द का यूज किया इन्होंने, जिसने अपने ही 25 करोड़ पाकिस्तानियों को प्यासा मारने का उपाय किया तुमने। अब देखिए 26 जून की द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सारी स्टोरी, भारत का सारा स्टेप इसी पर है। अभी इंडिया रिवाइव्स तुलबुल प्रोजेक्ट इन बिग पुश टू रिक्लेम वाटर राइट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी सोर्सेज। अब आप में से कईयों ने यह प्रोजेक्ट तुलबुल का नाम नहीं सुना होगा, जो भारत का प्रोजेक्ट था, जो स्टार्ट भी हो चुका था, काम भी चालू हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से उसका काम बंद हो गया, एकाएक छोड़ दिया गया उसे बीच में। 26 जून की है। जल शक्ति मिनिस्टर पाटिल रीअफर्म्स पोजीशन ऑन IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, रिवाइवल ऑफ तुलबुल प्रोजेक्ट। अब ये हम और आप तो सब जानते हैं कि भाई 1960 में वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी कराई थी। जो पाकिस्तानी नहीं जानते वो जाकर इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ लें ढंग से। जो आए दिन मुंह उठा के बोलते रहता है ना कि हमारा पानी रोक लिया जी, तो हमारा पानी छोड़ दिया जी, तो हमें ये कर दिया, जाकर इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ो। तो उस ट्रीटी के मुताबिक जो पूर्वी 3 नदियां थीं, रावी, ब्यास और सतलज, जो टोटल इंडस वाटर सिस्टम का 20% पानी कैरी करती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमें वो 3 नदियां दी गई जिनमें टोटल इंडस वाटर में जो 6 नदियां हैं उनका सिर्फ 20% पानी आता है। बाकी 80% उन 3 नदियों में पानी आता है जिसको पाकिस्तान को दे दिया गया। अब देखते रहिए, पाकिस्तान को दिया गया जो वेस्टर्न रिवर्स थी, पश्चिमी रिवर्स जो थी, इंडस, झेलम और चिनाब, जो 80% पानी कैरिड करती हैं इंडस वाटर सिस्टम की। 6 नदियों का पूरे सिस्टम, 6 नदियों सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम का 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और सिर्फ 20% पानी हमें मिलेगा। जबकि उससे किन किन राज्यों का भला होता? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात तक फायदा होता। तो ये तुलबुल प्रोजेक्ट है, इसमें 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो वेस्टर्न रिवर्स पर हैं, जो पाकिस्तान को दिए गई थी नदियां तीनों। तो उसमें जो है वो 1856 मेगावाट का सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो चेनाब नदी पर बनेगा। 930 मेगावाट जो है किरथाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो वो भी चेनाब पर बनेगा। 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 2, वो भी चेनाब पर बनेगा। और 240 मेगावाट उरी 1 स्टेज 2, जो झेलम नदी पर बनेगा। जो ये प्रोजेक्ट है, ये 19 जो बनना है, ये 439 फीट लॉन्ग है और 40 फीट वाइड है। बराज बनेगा इसमें बेसिकली। और ये जो है वो वुलर लेक जो है ना, अपनी जम्मू कश्मीर जो वुलर लेक है, इसे वुलर बराज भी कहते हैं तुलबुल प्रोजेक्ट को। ये वही बनना है जहां पर 0.30 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और ये 1987 में बनते हुए मिडवे में छोड़ दिया गया जब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। और उस वक्त सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका था, कंक्रीट पाइलिंग कंप्लीट हो चुकी थी, फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो चुका था, और उसका लेफ्ट बैंक जो बायां किनारा था वो भी प्रोजेक्ट हो चुका था, और उसको बीच में छोड़ दिया गया हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। कब जी? 1987 में। 1987 में सरकार किसकी थी? ये देखिए, सरकार थी कांग्रेस की, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और इनके पास मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी थे, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन भी थे 1984 से 85 तक, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट भी थे 1984 से 1986 तक, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी थे 1985 से 87 तक, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे 1987 में। द प्रिंट ने एक और खबर छापी, 11 जून को छापी थी। विद इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑन होल्ड, इंडिया वर्किंग टू रिवाइव तुलबुल प्रोजेक्ट ऑन कश्मीर्स वुलर लेक। वुलर लेक आप लोगों को पता है ना, मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है, और इससे जम्मू कश्मीर को पीने का पानी मिलता है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी अंडर द पावर मिनिस्ट्री एंड इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर ऑर्गेनाइजेशन है। उसको कहा गया कि आप एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी करिए तुलबुल प्रोजेक्ट का, और रिपोर्ट अगले 3 महीने में सबमिट करिए। एक सरकारी ऑफिसर ने यह जानकारी दी।
उस ऑफिसर ने यह भी जानकारी दी है कि जो फाइनल कॉल होगी, जब एनएचपीसी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, तो हम सिविल वर्क देखेंगे जो 1987 में जो डन किया गया था और अबंडन कर दिया गया था, उसका कितना वो इंटैक्ट है, इनैक्ट है कि नहीं है, उस पर फिर हम काम करेंगे। ठीक है जी। अब ये क्यों पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है और क्यों भारत के लिए अच्छी बात है, और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी 15 मई को 2025 में, जब ये सारा लफड़ा चल रहा था, उसी में वुलर लेक की वीडियो के साथ एक ट्वीट किया। देखिए ये वाला ट्वीट है, ये जो वीडियो दिख रहा है इसमें वुलर लेक का है, और ट्वीट में क्या लिखा है वो बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि द वुलर लेक जो है वो नॉर्थ कश्मीर में है, और जो सिविल वर्क आपको दिख रहा है इस वीडियो में वो तुलबुल नेविगेशन बराज है, और ये जो है 90s 80s में, अर्ली 90s 80s में ये शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से इसे अबंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब जबकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो टेम्पररी सस्पेंड कर दी गई है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम कर दिया जाए, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो झेलम के नेविगेशन के लिए होगा, और ये बहुत इंप्रूव करेगा पावर जनरेशन में और डाउनस्ट्रीम पावर प्रोजेक्ट्स में, जो खासकर सर्दियों में इस्तेमाल की जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार भी वेल इन्फॉर्म्ड है कि भैया अब तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। भारत की सरकार की तरफ से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उधर से भी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं, और पाकिस्तानियों तुम लोग सिर्फ बोल सकते हो और कुछ कर नहीं सकते। अब तक तुमने सिर्फ बोला है, हमने करके दिखाया और अभी कर रहे हैं। ये अगले 10 साल का प्रोजेक्ट है। 6 कनाल बनाई जाएंगी जो पाकिस्तान को नदियां जा रही हैं वहां से निकाली जाएंगी, और उसका पानी गुजरात, यूपी, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर हर जगह पहुंचेगा कनाल के जरिए। पाकिस्तानियों बहुत गलत पंगा लिया है तुम लोगों ने, और तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि आसिम मुनीर ने क्या पंगा लिया था और कैसे प्यासा मरवाया था पाकिस्तान की नस्लों को।